इसे अपने रिस्क पर पढ़ें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे श्रापित ग्रंथ की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे एक श्रापित यक्षिणी ने लिखा है। कहते हैं, जो भी इस ग्रंथ को लालच में आकर पढ़ने की कोशिश करता है वह या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह ग्रंथ एक श्रापित यक्षिणी नीलावंती ने लिखा था और उसी के नाम पर इस ग्रंथ का नाम नीलावंती ग्रंथ पड़ा। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उनकी छोटी सी बेटी नीलाबंती थी। नीलाबंती जब 5 साल की थी तब उसकी मां का देहांत हो गया। इसके बाद उसके पिता उसे लेकर गांव छोड़कर दूसरी जगह चले गए। नीलाबंती के पिता वेदों के झाता थे और उन्होंने अपनी बेटी को भी वेदों का ज्ञान दिया। नीलाबंती में एक अद्भुत क्षमता थी। वह पेड़ पौधों और जानवरों की भाषा समझ सकती थी। इतना ही नहीं, उसके सपनों में शैतान आते थे और जमीन के नीचे छिपे खजानों का रहस्य बताते थे। लेकिन नीलाबंती ने कभी इनका लालच नहीं किया। जैसे जैसे नीलाबंती बड़ी हुई, उसे पता चला कि वह एक श्रापित यक्षिणी है और इस दुनिया में फंसी हुई है। उसे अपनी दुनिया में वापस लौटने का रास्ता चाहिए था। उसने यह बात अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसे रोकने की बजाय कहा कि वह जब चाहे जा सकती है। नीलाबंती जब गांव छोड़कर जा रही थी तो रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। उसने नीलाबंती को अपनी मदद के बदले शादी का प्रस्ताव दिया। नीलाबंती ने शर्त रखी कि वह रात में कहाँ जाती है यह व्यापारी कभी नहीं पूछेगा। व्यापारी ने यह शर्त मान ली। शादी के बाद नीलाबंती हर रात बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र साधना करने जाती। एक रात गांव वालों ने उसे बलि चढ़ाते हुए देख लिया और यह बात व्यापारी को बता दी। एक रात नीलाबंती के सपने में शैतान ने कहा कि नदी के पास उसे एक लाश दिखेगी जिसके गले में ताबीज होगा। वह ताबीज निकालकर एक नाविक को दे देगी जो उसे उसकी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचा देगा। नीलाबंती ने ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह ताबीज निकाल रही थी, व्यापारी ने अपना असली रूप दिखाया। वह व्यापारी नहीं बल्कि एक शैतान था। नीलाबंती ने शैतान से ग्रंथ छुपाने के लिए उसे श्रापित कर दिया। उसने कहा कि जो इस ग्रंथ को पूरा पढ़ेगा वह मर जाएगा और जो आधा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा। आज भी नीलावंती ग्रंथ का रहस्य अनसुलझा है। कहा जाता है कि नीलावंती आज भी भटक रही है और इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करने वालों पर उसका श्राप लागू हो जाता है।